दोस्तों, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाए तो क्या होगा? क्या स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा? क्या रुपीस की वैल्यू गिर जाएगी? और क्या आपका पैसा सेफ है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तो उसका इंडियन इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। हर चीज दोस्तों हम लोग सिंपल और लॉजिकल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। India and Pakistan, Indian stock markets continue to defy the growing risk narrative. Well, in a major escalation of tensions, India launched Operation Sindoor in the early hours of May 7th. The BSE Sensex opened 0.86% lower and the Nifty 50 fell 0.6%, but both indices quickly paired losses, indicating resilient investor sentiment. दोस्तों, अगर वॉर होता है तो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, स्टॉक मार्केट, ऑयल प्राइसेस, डॉलर और आपका पोर्टफोलियो भी बैटल फील्ड बन जाता है। सोचिए, अगर कल न्यूज आए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गया है, क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर तैयार हैं? एक छोटी सी खबर और मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाता है। ये वॉर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये सिर्फ सोल्जर की लड़ाई नहीं होती, ये इन्वेस्टर के दिमाग की भी लड़ाई होती है, फियर और लॉजिक के बीच में। बात करते हैं कुछ एस्पेक्ट की। पहला एस्पेक्ट हमारा आता है कि आखिर स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट। वॉर के टाइम पे मार्केट का मूड पैनिक हो जाता है, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी में शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने लगते हैं, रिटेलर इन्वेस्टर डर के मारे शेयर बेचने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं 1999 के कारगिल वॉर के दौरान मार्केट 12% गिरा था, लेकिन दोस्तों 6 महीने बाद वो रिकवर भी कर जाता है। ज्यादा इंपैक्ट वाले सेक्टर जो होंगे, मैं अभी आपको बता देता हूं, वो होंगे बैंकिंग, क्योंकि इसमें हम लोग लोन लेना बंद कर देते हैं इस समय पे, और ऑटो सेक्टर में जो लोग गाड़ी खरीदते हैं वो पोस्टपोन कर देते हैं। आईटी, इंफ्रा, टूरिज्म, ये सब क्या है जो हाईली अफेक्टेड एरिया हो सकते हैं। और वही बात करें जो सेफ सेक्टर होंगे, ये होंगे एफएमसीजी, जैसे कि आप डेली जो यूज में प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे रिगार्डिंग एफएमसीजी। फार्मा सेक्टर हो गया मेडिसिन से रिलेटेड। डिफेंस में जैसे HAL, BEL जैसे कंपनीज मार्केट के फियर पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन पैनिक के बाद ये रिकवर भी कर जाते हैं। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे, आखिर इसका करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, वॉर का दूसरा इफेक्ट होता है इंडियन रुपीस पर। इंडियन रुपीस गिरता है और डॉलर स्ट्रांग होता है। इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं, तो अगर डॉलर 83 रुपए चल रहा है और वो 87 पर चला जाता है, तो पेट्रोल 4 से 5 रुपए लीटर महंगा हो सकता है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और आम आदमी को महंगाई भी महसूस होगी। अब पार्ट 3 पे आते हैं कि आखिर इन्वेस्टर का सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, जो बंदे इन्वेस्ट कर रखे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर में नहीं दोस्तों, इमोशन पे भी चलता है। वॉर की न्यूज सुनते ही लोग स्टॉक बेचने लगते हैं, जैसे इंडिया विक्स फियर इंडेक्स बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक इन्वेस्टर ने वॉर के डर से अपना 5 लाख का पोर्टफोलियो बेच दिया। 3 महीने बाद वही स्टॉक 20% ऊपर चला जाएगा। ये वक्त होता है दोस्तों पैनिक सेलिंग का नहीं, पेशेंस दिखाने का। अब हम लोग आते हैं पार्ट 4 पे। अब कमोडिटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, वॉर टाइम पे कमोडिटीज जैसे ऑयल और गोल्ड सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगते हैं क्योंकि सप्लाई रिस्की हो जाती है। गोल्ड सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसलिए प्राइस जंप करता है गोल्ड का। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ले लो कि रशिया यूक्रेन का जैसे वॉर चल रहा था, उस दौरान पे गोल्ड 56,000 पर 10 ग्राम से 62,000 तक गया था। ऐसे वक्त पे लोग सोना खरीदने लगते हैं क्योंकि वो सिक्योर फील करते हैं उस चीज को लेकर। अब हम आते हैं पार्ट 5। इसमें हम लोग सेक्टर वाइज इंपैक्ट कहां पड़ेगा वो हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सेक्टर वाइज देखें तो इसमें कितना असर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा डिफेंस ऑर्डर बढ़ते हैं, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। जितने भी डिफेंस के स्टॉक है वो सब ऊपर जाएंगे वॉर के टाइम पे, क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा आता है बैंकिंग, जिसमें लोन बहुत सारे डिफॉल्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो पैसे की कमी हो जाती है लोगों के पास, उससे लोन डिफॉल्ट होने लगते हैं, तो जिससे बैंकिंग क्या होता है नीचे जाता है।
ठीक है, ऑटो में डिमांड कम हो जाती है, लोग बड़ा खर्चा अवॉइड करते हैं, आईटी में मिक्स्ड इफेक्ट होता है, ग्लोबल क्लाइंट पे डिपेंड करेगा ये सबसे ज्यादा। एविएशन एंड टूरिज्म में आप सबको पता है कि जैसे कि सबसे ज्यादा जो टूरिज्म है वो पहाड़ों क्षेत्रों में और वहीं पर लड़ाई चल रही है, तो वहां पर फ्लाइट कैंसल और फियर फैक्टर से बुकिंग गिर जाती है। और जैसे कि आप सबको पता है करंट नाउ अभी सारे फ्लाइटें ऑफ हैं, जितने भी हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते थे हमारे देश में, जैसे आप जम्मू कश्मीर ले लो, ठीक है, धर्मशाला ले लो, पंजाब ले लो, ये सब जगह पे अभी मैक्सिमम जगह पे फ्लाइट क्या है, कैंसल है। तो इसलिए जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा डाउन होता है। इसलिए आप पे कोई भी इन्वेस्टर है उसको भी सिलेक्शन केयरफुली करना चाहिए कि कौन से सेक्टर पे हम लोग अपने पैसे को डालें। अब हम लोग पार्ट 6 में बात करेंगे इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें वॉर के असर पूरे इकोनॉमी में पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ स्लो होता है, गवर्नमेंट वॉर पे ज्यादा खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम करती है, महंगाई बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वॉर 3 महीने से ज्यादा चलता है तो एक साल के जीडीपी की ग्रोथ में 1.5 से लेकर 2% तक की गिरावट हो सकती है। इसलिए वॉर का कॉस्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होता, आम आदमी के जेब तक भी पहुंचता है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 7, इसमें ग्लोबल और फॉरेन इन्वेस्टर का क्या हिस्सेदारी होने वाली है। देखिए दोस्तों, जब वॉर होता है तो पूरी दुनिया रिएक्ट करती है। यूएन, यूएस, चाइना जैसे देश इंटरफेयर करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल के यूएस जैसे स्टेबल मार्केट में पैसा लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एफआईआई 50,000 करोड़ का सेल करते हैं तो मार्केट में 5 से 7% की गिरावट आनी पक्की है। इसका असर आपके म्यूचुअल फंड और एसआईपी में भी पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 8 में, व्हाट शुड यू डू एज एन इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इस टाइम पे करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसे समय में आपको ये स्टेप लेना चाहिए, डाइवर्सिफाई करो, सब पैसा एक सेक्टर में मत रखो, गोल्ड, ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कंसीडर करो। तीसरा, इमरजेंसी फंड मेंटेन रखो, कम से कम 6 महीने का। एसआईपी बंद मत करो, मार्केट गिर रहा है तो आप सस्ते में खरीद रहे होते हो उस समय पे। लॉन्ग टर्म प्लान से आप हटना मत। वॉर हमेशा शॉर्ट टर्म होती है, मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है। पैनिक में डिसीजन नहीं लेना है आपको, स्ट्रेटजी से काम करो। अब दोस्तों, इन सारे चीजों का मैं अगर आपको आउटरो बताऊं तो सोल्जर बॉर्डर पे खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए। हमारी ड्यूटी है कि हम फाइनेंशियली फ्रंट पे स्ट्रांग बनाएं। और वॉर का इंपैक्ट शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन जो लोग फियर में नहीं प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं वही लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताओ कि आपका क्या प्लान होने वाला है वॉर न्यूज सुन के, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।